नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जर्नी इनसाइड में। मैं आज शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड्स जो हमने बनाए थे मोबाइल नंबर्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट में मैंने बात करी थी कि कौन कौन से मोबाइल नंबर डेंजरस हो सकते हैं और अगर गलत मोबाइल नंबर है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट हो सकती है। और सेकंड एपिसोड जिसमें मैंने बताया था कि कौन से पेयर्स अच्छे हैं और जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपका बहुत प्यार मेरे को मिला है, ढेरों उस पर कमेंट्स आ रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने मुझसे एडवाइस भी मांगी है। जहां तक पॉसिबल है मैं उनको रिप्लाई कर पा रहा हूं। बट अगर वो एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर जाके उनको चेकआउट कीजिए। एंड आई होप विद दिस इनपुट यू विल बी एबल टू एनालाइज योर मोबाइल नंबर एंड आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या आपके मोबाइल नंबर में वो सब कॉम्बिनेशंस हैं और क्या वो अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह का रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। आप जरूर मेरे साथ में कम्युनिकेट कीजिएगा। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेके आया हूं जो अभी रिसेंट लास्ट मंथ की है और उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। मेरा बेटा हैदराबाद में काम करता है। ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद Amazon एंड sometime in November December 2023 he contacted me that one of his friends wants to consult me and contact me. She is having some problem. तो उस लड़की ने मुझसे कांटेक्ट किया अपने करियर इश्यूज के लिए, कुछ पर्सनल इश्यूज थे। देन शी शेयर विद मी कि अंकल मेरी शादी नहीं हो पा रही है, बात चलती है लेकिन कहीं भी कंक्लूड नहीं हो पाती है। सो एनीवे हम दिसंबर 23 में मैं उसके साथ में बैठा, उसको काफ़ी मैंने कंसल्टेशन दिया, उसका नेम करेक्शन किया, मोबाइल नंबर करेक्शन किया, सिग्नेचर करेक्शन किया और बहुत सारी रेमेडीज एंड थेरेपीज मैंने उनको दी। एंड काफ़ी सिंसियरली फॉर 4-5 मंथ्स उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया। तो समटाइम इन मई जून 2024 उनकी शादी पक्की हो गई, अगस्त में रोका हो गया एंड दिसंबर 24 में उनकी दैट इज लास्ट मंथ में उनकी शादी भी हो गई। लेकिन मैंने उनको कहा था कि ये जो मैं नेम करेक्शन आपका करके दे रहा हूं ये सिर्फ आपका शादी से पहले तक वैलिड है। शादी के बाद में यू मस्ट नेसेसरीली चेंज योर नेम। और जैसे मैं अपनी बहुत सारी पुरानी वीडियोस में आपको बता भी चुका हूं, इनफैक्ट नेम करेक्शन के ऊपर मैंने एक बहुत लंबी सीरीज बनाई है जहां पर मैंने बहुत स्पेसिफिकली और बहुत डिटेल में लॉजिक के साथ में आपको समझाया था कि शादी के बाद में लड़की का सरनेम शुड चेंज टू इन लॉ सरनेम और इफ पॉसिबल लड़की के हस्बैंड का नाम भी लड़की के नाम में आना चाहिए टू एक्टिवेट सन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। तो एंड शी रिमेंबर्ड दिस पॉइंट। तो शादी के बाद में उसने फिर से मुझे कांटेक्ट किया कि अंकल मेरी शादी हो गई है और मेरे को नेम चेंज कराना है। मैंने उसके हस्बैंड के डिटेल्स लिया, इन लॉज का नेम, सरनेम का डिटेल लिया एंड मैंने बहुत कोशिश करी उनका नेम रीवर्कआउट करने की, लेकिन समहाउ उनके ओरिजिनल नेम और इन लॉज का सरनेम मिला के, हस्बैंड का नेम मिला के उनका नया नेम किसी भी अच्छे नंबर्स पर नहीं आ पा रहा था। तो मैंने कहा कि देखो अब ये नया नेम तो नहीं आ रहा है, आई कैन गिव यू वन सजेशन कि जैसे बहुत सारे मूवी स्टार्स हैं, जैसे राजीव भाटिया इज फेमस एज अक्षय कुमार, यूसुफ खान इज फेमस एज दिलीप कुमार, बलराज दत्त इज फेमस एज सुनील दत्त। तो वाई डोंट यू गो इन फॉर ए कंप्लीट चेंज ऑफ नेम। और कुछ सोसाइटीज में, कुछ कम्युनिटीज में तो ये है भी कि लड़की के शादी के बाद में नेम चेंज कर दिया जाता है। तो शी वॉज एग्रीएबल, शी वॉज ओपन टू दिस आइडिया। उसने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, हर हस्बैंड वॉज ऑल्सो एग्रीएबल, उन्होंने भी हाँ कहा एंड तब फिर वो हनीमून पे चले गए। इन द मीन टाइम मैंने उनके एक अच्छा सा नेम सजेस्ट करके एक अच्छे लेटर पे, जहां पर मेरे को नेम के लेटर्स में कोई हेर फेर ना करना पड़े, उनका सरनेम भी आ जाए इन लॉज का, वो मैंने उनको रेडी करके दिया। तो जब वो हनीमून से लौट के वापस आए तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये आपका नेम है। मैंने 4-5 ऑप्शंस उनको दिए, तो एक ऑप्शन उन्होंने चूज किया जो उनको और उनके हस्बैंड को भी पसंद आया एंड आई सेड ओके यू कैन गो अहेड विद दिस नेम। एंड नाउ आई सजेस्टेड वन मोर थिंग कि अब आप इस नेम से अपना सिग्नेचर खुद बनाइए, फिर उसको मैं मॉडिफाई करके आपको सिग्नेचर कैसे बनाना है, आई डिजाइन अ गुड सिग्नेचर ऑल्सो फॉर यू। बट दिस इज नॉट द केस स्टडी, दिस वॉज दिस बैकग्राउंड स्टोरी। केस स्टडी ये है कि आज 1 महीना हो गया है एंड दैट गर्ल इज येट टू कम बैक विद ए स्पेसमैन सिग्नेचर। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आपको हेल्थ और रिलेशनशिप के इश्यूज हो, या पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने आप को कैपेबल और एम्पावर बनाना चाहते हैं ताकि अपनी लाइफ में आप वो सब रिजल्ट्स क्रिएट कर पाए जो चाहते हैं। तो और मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड
रिस्ट वॉच थेरेपी। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एनहेंसमेंट हो, आपके लॉसेस कम हो, तो हम आपके लिए एक ऐसा साइंटिफिक लोगो डिजाइन कर सकते हैं जो आपको ये सब एलिमेंट्स अपने बिजनेस में क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और इस साइंटिफिक लोगो को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तु, सेक्रेट ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए, इस केस में मैं मान सकता हूं कि नई नई शादी हुई है, लड़की अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई, शादी के दौरान छुट्टियां भी बहुत हुई होंगी, तो बाद में ऑफिस का भी प्रेशर होगा। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो लापरवाह है, केयरलेस है, बिकॉज शी रिमेंबर्ड कि शादी के बाद में नेम चेंज करना है। उन्होंने खुद मुझसे कांटेक्ट किया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लेजी है। आई नो दैट गर्ल, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर गर्ल। बट फिर भी ऐसा क्यों होता है? और ये एक आइसोलेटेड सिंगुलर फिनोमिना नहीं है, ये मेरे साथ में अक्सर होता है क्लाइंट्स का। वो मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, मेरे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स सुनते हैं, उन्होंने क्या रिजल्ट्स अपनी लाइफ में क्रिएट किए हुए हैं। दे गेट एक्साइटेड, दे गेट एंथुजियास्टिक, और वो सोचते हैं कि मेरे साथ में कंसल्टेशन करके उनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। और मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि देखो, मेरी कंसल्टेशन कुछ नहीं करने वाली है, कोई मैजिक क्रिएट नहीं करने वाली है। मैं जो सजेशंस और रेमेडीज दूंगा वो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगी, वो आपको रिजल्ट्स क्रिएट करेगी। मेरा काम एज ए कंसल्टेंट आपको वो रोड मैप देना है, वो टूल्स एंड देने हैं जो आपको एम्पावर कर सकें। मैजिक तो अपनी लाइफ में आप ही ने क्रिएट करना है। एनीवे, क्यों ऐसा होता है उसके रीजन में मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन दूंगा जो बहुत प्रैक्टिकल है और जो शायद आपको अपील करेगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट गोइंग इनटू द एनालिसिस कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, सारे टूल्स, सारे सॉल्यूशंस मिलने के बाद भी उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं। वो पहले भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। और आप भी एनालाइज करके देखिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं या आपके आसपास कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आज एक पॉजिटिव बात करूं, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन देता हूं। देखिए, दिन में आदमी को, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे मिले हैं। इसी 24 घंटे में कोई आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। कुछ आदमी बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं, अपने ड्रीम्स को, जिस भी लेवल पे है अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। तो सवाल ये है कि इन 24 आवर्स को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, इसको इफेक्टिव वे में हम इनपुट कैसे देते हैं। आप चाहे देखो, आप सब लोग करते हैं। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें शायद 70 या 75 रुपये आपका खर्चा होता होगा, और बाकी का पैसा आप सेव करते हो किसी म्यूचुअल फंड में, किसी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, या अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हो। फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वही फॉर्मूला आप यहां भी लगाइए। आपके पास में 24 आवर्स हैं। उस 24 आवर्स में से हो सकता है आप 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे या 15 घंटे अपने डे टू डे लाइफ के लिए, रनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। 7-8 घंटे आप सोते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे आप अपनी मनी को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अपने फ्यूचर के लिए लगाते हैं, उसी तरह इस 24 घंटे में कुछ टाइम निकालिए। 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, लेकिन डेली बेसिस पे निकालिए। और उसमें कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपके फ्यूचर को बढ़ाए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में ग्रो करे। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही है या करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो मैं उनसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता हूं कि इन द लास्ट 1 ईयर आपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या किया? क्या आपने कोई नई स्किल लर्न करी? क्या अपने प्रोफेशन में आपने आपको अपग्रेड किया? या ऐसा आपने क्या काम किया कि जो आपकी मार्केट में वैल्यू को बढ़ा सके? तो ये मैं कहूंगा आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। टेक आउट सम टाइम on a daily basis in which you are developing yourself as a human being, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट है, चाहे कैपेबिलिटी ग्रोथ है, या किसी भी तरह की ग्रोथ जो आपकी फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल है। यू मस्ट डू इट। दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन एंड ए वेरी गुड हैबिट टू डेवलप फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। सो फ्रेंड्स, आपका क्या एक्सपीरियंस है पर्सनल लाइफ का, या अपने आसपास के आप कुछ लोगों को देखते होंगे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे? तो मैं कहूंगा कि आप उनको स्टडी कीजिए, उनके साथ में बैठिए, बात कीजिए कि वो लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी अपनी लाइफ में हैबिट्स डेवलप की हैं जो आपको करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, एंड कैसे आप कर सकते हैं। और मेरे को आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप चाहें तो मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। अपनी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी हैं। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक या किसी और कंसेप्ट को लेके। लेकिन तब तक यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो, और सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि अगली हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।